हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही सुंदर मेकअप। वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले मैंने अपनी प्यारी सी क्लाइंट को पहना दिए हैं आई लेंसेज। फ्रेश लुक के लेंसेज हैं, स्पाइसी ग्रे कलर है। फिर मैंने क्लाइंट के फेस को किया क्लीन, माइसलर वाटर के साथ मैंने क्लीन किया। आप वेट वाइप्स भी यूज़ कर सकते हो। आपको क्लाइंट के फेस को बहुत ही जेंटली क्लीन करना है और ये मेकअप का सबसे पहला स्टेप है। फिर मैंने यूज़ किया है रिकॉर्ड का परफेक्ट ग्रिप स्प्रे। ये स्प्रे आपके मेकअप को बहुत लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और हाइड्रेशन भी देता है। इसके बाद मैंने फेस और नेक पे लगाई है एम्ब्रॉयलिस की मॉइस्चराइज़र क्रीम। आप बायोडर्मा या निविया सॉफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आई मेकअप से स्टार्ट किया है। आईलिड पे कंसीलर को ब्रश से लगाया और ब्लेंडर से ब्लेंड किया, पाउडर से किया लॉक। फिर मैंने लाइट ब्राउन कलर से स्टार्ट किया, उसे पूरी लिड पे सॉफ्टली ब्लेंड किया। उसके बाद मैंने मीडियम ब्राउन कलर को क्रीज लाइन और आउटर कॉर्नर पे सी शेप में ब्लेंड किया। कलर को धीरे धीरे बिल्ड करना है, एक साथ बहुत सारा कलर नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा करके कलर को प्लेस करना है, देन ब्लेंड करना है। फिर मैंने उसी ब्राउन फैमिली से डार्क ब्राउन कलर पिक किया और उसे आई के आउटर कॉर्नर पे ब्लेंड किया है। और आपको ब्रश जो है ना वो पीछे से पकड़ना है, इससे ब्लेंडिंग जो होती है ना वो बहुत अच्छी होती है, प्रेशर भी कम आता है। आउटर कॉर्नर को डार्क करने के लिए मैंने ब्लैक कलर को यूज़ किया है और जो ब्लेंडिंग है वो मैंने सर्कल मोशन में की है। फिर मैंने डार्क ब्राउन कलर की पेंसिल को लैश लाइन पे लगाया और ब्रश पे डार्क ब्राउन कलर लेकर उसे ब्लेंड किया। देन मैंने कॉपर कलर का शिमर लिया, उसे कट क्रीज की शेप में लगाया और इनर कॉर्नर पे मैंने पिंक कलर का शिमर लगाया। और अंडर आई पे जो भी कलर फॉल आउट हुआ था उसे मैंने क्लीन किया। अंडर आई पे मॉइस्चराइज़र लगाया। फिर मैंने डर्मा की पैलेट ली, उसमें से मैंने लिया DFD कंसीलर और डार्क एरिया को किया कवर। ये बहुत ही मस्त पैलेट है। इन क्लाइंट का जो फोरहेड और माउथ एरिया था ना वो उसमें बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन थी, तो मैंने दो करेक्टर्स को मिक्स किया, एक ऑरेंज कलर को और एक डार्क कलर का मिक्स करके उसे मैंने प्रॉब्लमेटिक एरिया पे लगा दिया और बहुत ही हल्के हाथ से और बहुत ही हल्के प्रेशर के साथ ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने उसे ब्लेंड कर दिया। अब बारी आती है फाउंडेशन की। फाउंडेशन में मैंने दो कलर को मिक्स किया और इनकी स्किन टोन का बना दिया, बट मैंने उसे पहले जो लाइन के पास लाकर उसे चेक किया कि इनकी स्किन टोन का है या नहीं। देन मैंने उसे ब्रश पे लिया और पूरे फेस पे लगा दिया और ब्यूटी ब्लेंडर के साथ उसे मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया। प्रेशर आपका हल्का रहना चाहिए। जो क्लाइंट की स्किन टोन है हमें उसी कलर का फाउंडेशन लेना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा डार्क ना ही बहुत ज़्यादा लाइट। इससे आपकी जो मेकअप के ग्रे होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ब्लेंडिंग जो है वो हमें हल्के हाथ से करनी है और एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि हमें जो प्रोडक्ट है उतना ही लेना है जितने की हमें नीड है और भर भर के हमें प्रोडक्ट नहीं लगाना है। और ब्लेंडिंग का स्पेशली ध्यान रखना है। ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी आपका बेस उतना ही अच्छा निकल के आएगा। अब बारी आती है क्रीम कंटूर की और क्रीम ब्लशर की। अगर आप अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हो तो ये स्टेप आपको करना ही पड़ेगा मेकअप में। इससे क्या होता है कि जो मेकअप का स्टे होता है ना वो बहुत अच्छा आता है। और दूसरी बात, अगर स्किन ड्राई है तो उस पर भी आप ये स्टेप ज़रूर कीजिए। क्रीम ब्लशर और क्रीम कंटूर को ज़रूर लगाइए। ब्लश और कंटूर को मैंने ब्रश से लगाया, फिर मैंने डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड किया। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ब्लश को अच्छे से ब्लेंड करना है, कंटूर को भी अच्छे से ब्लेंड करना है। किसी भी तरह का कोई पैच नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज़ जो बेस है ना वो केकी और पैची लगने लगेगा। मेकअप में इन्हीं छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब मैं हाईलाइटेड पॉइंट पे हाइलाइटर लगाऊंगी। मैंने इनकी स्किन टोन से 2 शेड लाइट कंसीलर लगाया है। हाइलाइटर का शेड हमेशा स्किन टोन से लाइट ही होना चाहिए, तभी आपकी जो फीचर्स हैं वो इन्हेंस होकर दिखेंगे। और मेकअप में ये पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जिस एरिया पे मैंने हाइलाइटर लगाया है उसी एरिया पे मैंने उसे ब्लेंड किया। अगर आप पूरे फेस पे उसे ब्लेंड कर दोगे जो आपका मेकअप है पूरा मैस हो जाएगा और जो आपको हाईलाइट करके दिखाना है वो चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो इस चीज़ का भी आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपने हाईलाइट पॉइंट्स हैं वहीं पे उसको बेस को ब्लेंड करना है। इसके बाद मैंने अंडर आई को ना अच्छे से ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आप अंडर आई पे बेस लगाते हो ना तो उसे अच्छे से ब्लेंड करो। कोई क्रीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई लाइन नहीं होनी चाहिए। देन उसे आप पाउडर से लॉक करो।
इससे क्या होता है ना कि अगर आप लाइन वैसी की वैसी और पाउडर से लॉक कर दोगे ना, फिर उन्हें बाद में ठीक करने में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो स्पेशली ध्यान रखो कि पहले उसे ब्लेंडर से ब्लेंड कर लो और फिर कॉम्पैक्ट के साथ उसे सेट कर लो। मैंने टी जोन एरिया को कॉम्पैक्ट से सेट करने के बाद लूज़ पाउडर लिया, लूज़ पाउडर को पूरे फेस पे लगाया और अपने बेस को लॉक किया। आपको पाउडर लेने में ना कोई भी कंजूसी नहीं करनी है, खुल के पाउडर लो, अच्छे से लगाओ। अगर आपको लगता है आपके फेस पे एक्स्ट्रा पाउडर लग भी गया है तो आप ब्रश लो, ब्रश से उसे डस्ट ऑफ कर दो और एक्स्ट्रा पाउडर आपका निकल जाएगा। और अगर आपका बेस अच्छा है ना तो वो जो एक्स्ट्रा पाउडर है वो आपको दिखाई ही नहीं देगा, वो अच्छे से स्किन में ही मर्ज हो जाएगा। और आपको इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है कि पूरे पूरे फेस को हमने लूज़ पाउडर से अच्छे से लॉक करना है। आपको हाथ लगा के भी चेक करना है कि मेरा बेस कहीं रह तो नहीं गया है जहाँ पे पाउडर नहीं लगा है। तो जो भी एरिया आपका रह जाता है उसे अच्छे से पाउडर से आपने लॉक करना है और पाउडर में लगाने में कोई भी कंजूसी नहीं करनी है। अब मेरा जो बाकी का आई मेकअप रह गया था तो अब मैं उसे करूँगी। मैंने अंडर आई पे जो एक्स्ट्रा लूज़ पाउडर लगा दिया है, अगर कोई भी फॉल आउट होगा तो उस पर आ जाएगा और मेरा मेकअप ख़राब होने से बच जाएगा। सबसे पहले मैंने अपर वाटर लाइन को किया टाइट लाइन। इस बीच में याद आ गया कि आईब्रो तो रह गई। फिर मैंने आईब्रो को आई मैजिक के आईब्रो पोमेड से बनाया। पहले मैंने आईब्रोज़ को स्पूली से किया कॉम, देन मैंने उसके बाद आईब्रोज़ को दी शेप। आईब्रोज़ को बनाने के लिए एक बात का आपने ध्यान रखना है कि थोड़े थोड़े स्ट्रोक्स दीजिए फिर शेप बनाइए, क्योंकि ये जेल होता है, ये बहुत जल्दी जो होता है ना वो ड्राई हो जाता है। ड्राई हो जाएगा तो रिमूव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हो तो जाता है क्लीन, लेकिन फिर आपका बेस ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो छोटे छोटे स्ट्रोक लीजिए और फिर उस शेप बनाइए। और हमेशा आईब्रोज़ बनाते वक्त पीछे वाला एरिया जो होता है उसे डार्क रखिए और फ्रंट वाले एरिया को थोड़ा लाइट रखिए, थोड़ा सा नेचुरल सा लुक देता है। फिर मैंने लोअर वाटर लाइन पे डार्क ब्राउन कलर का काजल लगाया और ब्रश पे डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो लेकर उस कलर को किया लॉक और हल्के हल्के हाथ से मैंने उसे किया ब्लेंड। फिर मीडियम ब्राउन कलर लिया मैंने और जो डार्क कलर था उसको भी मैंने अच्छे से ब्लेंड किया। इससे आई की लुक बहुत सुंदर आती है। फिर बारी आती है लैशेस की। मैंने लिया लैश कलर से किया लैश को कर्ल, इससे लैशेस को थोड़ा वॉल्यूम मिल जाता है। इसके बाद मैंने लगाया मस्कारा लगाने के बाद मैंने लगाए आई लैशेज़ और आई लिप हो गया था मेरा कंप्लीट। अब बारी आती है लिप्स की। तो मैंने लिप्स को आउटलाइन किया डार्क कलर की ब्राउन पेंसिल से और फिर उसके बाद मैंने ब्रश लिया, उस लाइन को थोड़ा सा स्मज किया, थोड़ा सा इवन किया। फिर मैंने लगाई लिपस्टिक को लगाने के बाद फिर मैंने लिप्स पे लगाया लिप ग्लॉस और फिर लास्ट में मैंने पाउडर कंटूर किया और लगाया ब्लशर। और फिर उसके बाद मैंने मेकअप फिक्सर से किया अपना पूरा बेस फिक्स। जैसे ही फिक्सर ड्राई हुआ तो मैंने लगाया हाइलाइटर और ये है मेरी फाइनल लुक। इसको मैंने वैसे स्टार्टिंग में भी दिखा दिया था, लेकिन आप स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखो, कलर में कोई चेंज नहीं आया है। इनका फेस कितना इवन लग रहा है, जो इनकी प्रॉब्लम्स थी वो हाइड हो चुकी हैं और इनकी आइज़ कितनी सुंदर लग रही है। आउटफिट के साथ मेकअप कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और ये बहुत खूबसूरत लग रही हैं।